प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसका कोड नंबर है EL 203, इसमें आज हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं पुराने या ओल्ड पेपर से, उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे और आंसर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्सन 1, जिसमें 5 पार्ट्स में क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं 2-2 नंबर के। जैसे पहला है A, ट्रांसफर फंक्शन को परिभाषित करो। B, रैंडम एरर क्या होती है। C, राइट नेम ऑफ ट्रांसड्यूसर यूज्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट, यानी प्रेशर मापने के लिए, दाब मापने के लिए ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं, उनके नाम लिखो। मापन यंत्रों का वर्गीकरण करो। D पार्ट के अंदर क्वेश्चन है। पार्ट ई के अंदर है सर्वोमोटर के एप्लीकेशन, यानी उसके अनुप्रयोगों के बारे में लिखो। प्रश्न नंबर 2 है, मापन में घटित होने वाली विभिन्न त्रुटियों को विस्तार से समझाओ, यानी जो विभिन्न प्रकार की त्रुटियां आती है माप करते समय, उसके बारे में समझाना है। प्रश्न सेकंड ए, इसमें मापन युक्तियों का अंशांकन करने की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कैलिब्रेशन, अंशांकन क्यों करते हैं, इसका वर्णन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पार्ट ए का आंसर इस प्रकार है, यानी ट्रांसफर फंक्शन। इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट का ट्रांसफर फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो किसी डिवाइस की प्रत्येक इनपुट की आउटपुट के लिए एक थियोरेटिकल मॉडल का कार्य करता है। यह ट्रांसफर फंक्शन एक स्वतंत्र अदिश इनपुट और स्वतंत्र अदिश आउटपुट के बीच एक 2 डायमेंशनल ग्राफ का निर्माण भी करता है। यानी एक मान लीजिए एक्स एक्सिस पे अगर इनपुट रखते हैं तो वाई एक्सिस पे आउटपुट रखते हैं ग्राफ के अंदर, जिससे ट्रांसफर कर्व या कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी कहते हैं। इसके लिए इंजीनियरिंग व कंट्रोल थ्योरी में ब्लॉक डायग्राम टेक्निक का यूज करते हैं, खास तौर से इसी का ज़्यादा यूज होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी ट्रांसफर फंक्शन का यूज करता है। जैसे मान लीजिए आउटपुट वोल्टेज V0S के रूप में लिखा जाए, तो यहाँ जो ये ट्रांसफर फंक्शन है वो V0S के रूप में रखा गया है। इसमें S J ओमेगा यानी फ्रिक्वेंसी के रूप में ये डिपेंड करता है, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2πf के रूप में, यहाँ F फ्रिक्वेंसी है। तो इस प्रकार ट्रांसफर फंक्शन का यूज होता है जो किन्हीं 2 पैरामीटर्स के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। अब बात करते हैं पार्ट बी, आंसर 1 पार्ट बी, रैंडम एरर यानी यादृच्छिक त्रुटि। रैंडम एरर क्या होती है, यानी ऐसी एरर जो अचानक घटित हो और जिसका पता भी नहीं चल पाता कि वो एरर कहाँ से आई है, और उसके ना दिशा का कोई ज्ञान होता है। द एरर प्रोड्यूस ड्यू टू सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस इज कॉल्ड रैंडम एरर, यानी जो प्रयोग किया जा रहा है उसकी विभिन्न स्थितियों के आधार में बदलाव होने का, अचानक बदलाव होने से एक एरर उत्पन्न होती है, वो रैंडम एरर कहलाती है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ड्यूरिंग सडन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ह्यूमिडिटी, फ्लैक्चुएशन इन पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज में बदलाव या नमी में बदलाव या तापमान में बदलाव के कारण ये रैंडम एरर आती है। इट इज़ एन एक्सीडेंटल एरर, यानी ये अचानक घटित होने वाली एरर है, और इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पर्सन मेकिंग मेजरमेंट, यानी जो मापन करने वाला व्यक्ति है उसके कंट्रोल से बाहर होती है ये एरर, रैंडम एरर। तो इस प्रकार हमने रैंडम एरर के बारे में जाना। अब आंसर 1C में जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो ट्रांसड्यूसर यूज होते हैं प्रेशर के लिए मापने के लिए, उनके नाम पूछे हैं, तो वो हैं स्ट्रेन गेज टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर, पोटेंशियोमीटर प्रेशर ट्रांसड्यूसर,
रेजोनेंट वायर प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रेशर ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनके कुछ नाम जानना चाहें 1C क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन 1D जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा है। इसमें विभिन्न प्रकार के एक उपकरण यूज होते हैं मापन के लिए, जैसे एमीटर है, वोल्ट मीटर है। एमीटर से करंट मापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, वाट मीटर से पावर का मापन करते हैं। ये इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनके जो क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स के, वो उनके मेथड्स पर निर्भर करता है जो आउटपुट रीडिंग दर्शाता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट को 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, फिर दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी 2 प्रकार से आगे वर्गीकृत किया गया, एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट, सेकेंडरी डायरेक्ट टाइप। और सेकेंडरी डायरेक्ट टाइप को फिर आगे वर्गीकृत किया गया है, यानी क्लासीफाई किया गया है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में नंबरिंग चलती है, नंबर दिखाई देते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में नीडल या सुई स्केल के ऊपर मापन का प्रदर्शन करती है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप होते हैं या नल डिफ्लेक्शन टाइप होते हैं। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में हो सकते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में हो सकते हैं और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में हो सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। अब बात करते हैं क्वेश्चन 1E के ऊपर, जो सर्वो मोटर एप्लीकेशंस के बारे में पूछा है, यानी सर्वो मोटर का कहाँ उपयोग होता है। जो 4 पॉपुलर यूज हैं सर्वो मोटर के, जो इस प्रकार हैं: कैमरास, टेलीस्कोप्स, एंटीनास। एक तो ये यूज हुआ, इनमें होता है सर्वो मोटर का यूज। वेदर इट्स फाइंडिंग ए रेडियल सिग्नल, capturing images of a galaxy light years away, or a subject in the studio. Servo motors often play critical roles in focusing the equipment used to accomplish these things. यानी सर्वो मोटर कैमरा, टेलीस्कोप, एंटीनाज में यूज होती है और एक विशेष प्रकार के रेडियो सिग्नल को प्राप्त करने के लिए, गैलेक्सीज की जो लाइट आती है उनको प्राप्त करने के लिए सर्वो मोटर एक्चुएशन यानी हलचल पैदा करती है, और जिससे सब्जेक्ट की इमेज स्टूडियो में प्राप्त होती है और ये फोकसिंग का कार्य पूर्ण करता है सर्वो मोटर। एलिवेटर टेक्नोलॉजी के रूप में इनका यूज होता है सर्वो मोटर का। रोबोटिक्स में होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इनका यूज किया जाता है। आंसर 2, जो मापन के दौरान जो एरर्स आती हैं उनके बारे में पूछा है। तो पर एरर असल में एक त्रुटि है जो मापन में आती है। तो पहले हम शुद्धता की परिभाषा जानेंगे। किसी भी वस्तु के मापन में इसके वास्तविक मान के लगभग बराबर या बिल्कुल बराबर मान प्राप्त करना शुद्धता कहलाता है। मान लीजिए किसी तार की लंबाई यदि 5 मीटर है और जब हम इसे मापते हैं तो हमारे मापन में यह कितना माप आएगा, 4.98 या 4.99 या एग्जैक्ट 5 भी आ सकता है। तो यहाँ हम इसे शुद्ध मान कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटि है। त्रुटि की परिभाषा हम कैसे देंगे? त्रुटि यानी मान जो एक्चुअल 5 था वो 5 ना आकर थोड़ा कम आया है, तो जो कमी हो गई मान के अंदर वो ही त्रुटि है। किसी चीज़ के वास्तविक और मापे गए मान में अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान तो 5 था और मापा गया मान अगर 4.98 था तो 0.02 की त्रुटि है इसमें। जैसे तार की वास्तविक लंबाई 5 मीटर और मापी की लंबाई 4.98 मीटर है, तो परिभाषा के अनुसार त्रुटि है दोनों का अंतर, वास्तविक और मापित लंबाई का अंतर 5 - 4.98 इक्वल टू है 0.02 मीटर। तो ये आप देख रहे हैं, ये असल में त्रुटि है मापन में। और इसको परसेंटेज में निकालना है तो वास्तविक मान के भाग इसमें देंगे, यानी 5 का भाग देंगे इसमें
तो ये इस प्रकार जो त्रुटि है परसेंटेज में आ जाएगी, 0.4% त्रुटि इसमें प्राप्त होती है। त्रुटि के टाइप्स यानी एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स। त्रुटि 3 प्रकार की होती है, क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टमेटिक एरर्स, यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम एरर्स, स्थूल त्रुटि यानी ग्रॉस एरर्स। अब इन सभी त्रुटियों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टमेटिक एरर्स, इस प्रकार की त्रुटि को आसानी से खोजा जा सकता है या इनके कारण का पता लगाकर आसानी से इनमें कमी लाई जा सकती है। ये त्रुटियां विभिन्न कारणों से होती हैं। इनके प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। यंत्र के कारण त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि काम में लिए गए जाने वाले यंत्रों के कारण उत्पन्न होती है, जैसे यंत्र की बनावट में त्रुटि हो। यदि किसी यंत्र एक से अधिक पैमाने लगे तो इनके शून्यांक का मिलान होना आवश्यक होता है, अन्यथा इस यंत्र में शून्यांक त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले यंत्र काम में लेने चाहिए। तो ये यंत्र के कारण त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। व्यक्तिगत त्रुटि यानी इंसान के द्वारा त्रुटि, जब किसी व्यक्ति को कोई यंत्र चलाने का या काम में लेने का अनुभव न हो तो उसके कारण भी त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। तो ये व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स का पैमाना इस्तेमाल करना नहीं आता हो किसी इंसान को, तो त्रुटि मापन में आएगी, इसे व्यक्तिगत त्रुटि कहेंगे। इसलिए उसका अनुभव प्राप्त करना, उस व्यक्ति को उपकरण चलाने का सही ज्ञान होना आवश्यक है ताकि त्रुटि ना आवे। पुरुषता की कमी की त्रुटि, ये वातावरण में जो कुछ चेंजेज होते हैं, जैसे उष्मा या मापन आदि का विकिरण का प्रभाव आता है, तो उससे भी त्रुटि होती है। तो ये मापन त्रुटि युक्त होती है। इसे पूर्णतः कमी से त्रुटि मान सकते हैं। नियत त्रुटि, जब एक ही चीज का मापन बार बार किया जाता है और त्रुटि का मान सभी मापन में समान ही हो, तो इस प्रकार त्रुटि को नियत त्रुटि कहते हैं। बाहरी कारकों के कारण त्रुटि यानी वातावरण में चेंज के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है, इस प्रकार त्रुटि बाहरी कारकों के अर्थात वातावरण में कारण उत्पन्न होती है, जैसे ताप व दाब में परिवर्तन आदि। इस प्रकार त्रुटि को दूर करने के लिए प्रेक्षण ऐसी जगह करना चाहिए जहां बाहरी वातावरण से कम प्रभावित रहे। तो ये त्रुटियां थी जो क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर आती हैं। अब रैंडम एरर्स या यादृच्छिक त्रुटि, जब किसी एक ही चीज का मापन बार बार किया जाता है और हर बार प्रेक्षण में कुछ त्रुटि आती है, इस स्थिति में यह कह पाना मुश्किल होता है कि कौन सी पाठ्यांक सही है। इस स्थिति में सभी पाठ्यांकों का माध्य यानी एवरेज निकाला जाता है और माध्य को वस्तु का सही मापन माना जाता है। ग्रॉस एरर्स या स्थूल त्रुटियां, जब किसी वस्तु के मापन में व्यक्ति द्वारा असावधानी बरत जाती है, तो इस असावधानी के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे स्थूल त्रुटि कहते हैं। स्थूल त्रुटि उत्पन्न होने के निम्न कारण है। व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से मापन लिखने में गलती, गणना करते समय कुछ मान गलत लिख देना, ये सभी 3 कारण स्थूल त्रुटि के लिए संभव करते हैं। अब जो अगला जो क्वेश्चन है वो कैलिब्रेशन से जुड़ा हुआ है, यानी कैलिब्रेशन की आवश्यकता क्यों होती है। कैलिब्रेशन असल में होता क्या है? कैलिब्रेशन असल में एक प्रकार उपकरण का परीक्षण करना की प्रक्रिया है, जो उपकरण का अंशांकन मान के समय साथ परीक्षण करके सुनिश्चित किया जाता है। यानी एक मापदंड निर्धारित किया जाता है, उस मापदंड के अनुसार उस उपकरण वो काम करता है और उसके परीक्षण नोट किए जाते हैं। उससे ये पता चलता है कि उपकरण जो मान दे रहा है वो सही है या उसमें कमियां हैं। यह उपकरण प्राप्त परिणाम माप मूल्यों अंशांकन मानक के अनुसार है या नहीं, यह इसका परीक्षण किया जाता है। यानी अंशांकन मानक यानी स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन, स्टैंडर्ड पहले से तय किए जाते हैं, उन स्टैंडर्ड के अनुसार एक मापन प्राप्त होता है या नहीं, यह तय किया जाता है परीक्षण के दौरान। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी उपकरण को किसी उत्पाद या वस्तु को नाप के उसका परिणाम देखा जाता है। वह परिणाम के आंकड़े अंशांकन मान के अनुसार होने चाहिए, तभी वह उपकरण की सटीकता का पता चलेगा, जो स्वीकार्य मानदंड के अनुसार होना जरूरी है। अच्छा माप उपयोग के लिए किए गए माप उपकरणों की अखंडता पर निर्भर करता है।
दुर्भाग्य से कोई भी माप उपकरण कितना परिष्कृत है, यह थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और पर्यावरणीय प्रभावों के कारण समय के साथ खराब हो जाता है। इस गिरावट को भाव कहा जाता है और यह अपरिहार्य है, यानी ये अवश्य घटित होती है गिरावट उपकरण के अंदर, हम उसको रोक नहीं सकते। और माप करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कुछ शब्द आते हैं जो शब्दावली जो होती है, सटीकता यानी माप को मापे जा रहे पैरामीटर के सही मान के कितने करीब है, यानी मापन किया वो सही माप के कितना करीब है, ये सटीकता बताता है। परिशुद्धता, माप रीडिंग कितने दोहराव या बारीकी से समूहित करता है, इसका वो परिशुद्धता को प्रकट करता है। संकल्प, भेदभाव का स्तर जिसे मापने के उपकरण दिखा सकते हैं, सबसे छोटी इकाई बदल जाती है जिससे वह समझ सकता है या पता लगा सकता है। संवेदनशीलता, इनपुट यानी उत्तेजना में सबसे छोटा परिवर्तन जो आउटपुट में एक परिवर्तन योग्य परिवर्तन का कारण बनता है, यह संवेदनशीलता के कारण घटित होता है। स्थिरता, एक मापन वाले उपकरण की प्रवृत्ति समय और उपयोग के लिए भाव या नीचा नहीं है, तो वो स्थिरता को प्रकट करता, मापन की स्थिरता को, यानी जो भी माप आएगा वो स्थिर रहेगा। संवेदनशीलता में छोटे छोटे माप को माप सके, परिवर्तन को पढ़ सके। संकल्प यानी छोटी इकाई तक को मापन करने की क्षमता हो उसमें। परिशुद्धता यानी जो रीडिंग्स आ रही हैं उनको समूहित कर शुद्धता बारीकी से माप किया जा सके। और सटीकता यानी मान जो आ रहा है वो सही के कितना करीब हो, वो सटीकता को दर्शाता है। हालांकि माप की विशेषता प्रभाव को कैलिब्रेशन नामक प्रक्रिया द्वारा ऑफसेट किया जा सकता है, यानी उसमें सुधार किया जा सकता है कैलिब्रेशन द्वारा। माप की जो कॉन्फिडेंसी है, यानी जो उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं माप को, उसके प्रभाव को हम और अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं कैलिब्रेशन नामक प्रक्रिया द्वारा। कैलिब्रेशन केवल माप उपकरण या उपकरण के प्रदर्शन की तुलना, ध्यान देना, कैलिब्रेशन क्या करता है, माप उपकरण या उपकरण के प्रदर्शन की तुलना करता है, किससे, ज्ञात सटीकता के संदर्भ मानक से, यानी ज्ञात जो पहले का मानक है उस मानक के साथ मिलान करता है मापित गई वैल्यू को, और ये कैलिब्रेशन का काम है। इस निर्धारण और नामात्र से विचलन की रिपोर्टिंग के अलावा इसमें त्रुटियों को कम करने के लिए सुधार भी शामिल हो सकता है। तो ये कैलिब्रेशन का कार्य है, इसलिए कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है।